ड्रामा से ये दिले नदान को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। इधर जुनैद तानिया को डिवोर्स देकर घर से निकलता ही है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तानिया का ये रूप देखने के बाद तानिया की माँ की भी डेथ हो जाती है सदमे से। इस ड्रामा में अब तो गलतफहमियां सुलझने के बजाय मजीद उलझती जा रही है। ये अपनी माँ की मौत को स्थगन कैश करवाती है, फौरन निगार को कॉल करती है और निगार को बता दिया जुनैद अभी अभी मुझे डिवोर्स देकर गया है और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तानिया को अपनी माँ की मौत का दुख नहीं बल्कि खुशी महसूस होती है। तानिया तो ये सोचती है सही टाइम पर मेरी मॉम की मौत हो गई, अब मैं जुनैद पे जमात लगाकर सबकी हमदर्दी हासिल कर पाऊंगी। दूसरी तरफ जुनैद का एक्सीडेंट सुनकर गजनफर को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, तो वो सोच लेते जुनैद के लिए परमानेंट कैरेक्टर रख लेते हैं जो 24 घंटे जुनैद का देखभाल किया करेगा। उनको ये भी अफसोस होता है कि जुनैद को बिला वजह सब कुछ सुनाकर घर से भगा दिया था, पर वो ऐसा ना करते तो शायद जुनैद का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो वो ये बात जाविया से शेयर करते जाविया हैरान हो जाता है, वो गुस्से से बोलता है क्या मतलब है आपका, अब जुनैद को दोबारा इस घर में लाने का सोच भी कैसे सकते हैं, आप भूल चुके हैं उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन गजनफर तो वाकई जुनैद के एक्सीडेंट के बाद उसकी तमाम बातें भी भूल चुका है, लेकिन जाविया साफ साफ गजनफर से कह देता है कोई जरूरत नहीं है जुनैद को इस घर में वापस लाने की, अगर आपको उससे ज्यादा हमदर्दी है तो आप उसका हिस्सा जायदाद से दे दे, इसके लिए अलग घर रहकर उसका कहीं और बंदोबस्त कर दे। अगर आप उसको इस घर में लेके आए तो अब याद रखिएगा मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने जुनैद के साथ जिंदगी गुजारनी है क्या मेरे साथ। अब यकीनन निगार बेगम और गजनफर जावियर को कहीं दूर भेजना नहीं चाहते, तो हो सकता है वो जुनैद को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। दूसरी तरफ दूर नियाब भी अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती है, तो ये गलतफहमी सता रही होती है जुनैद भाई ने भी इतने दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं हैदर का क्या हाल होगा, घर में सब ठीक भी होगा क्या नहीं। फिर वो खुद ही जुनैद को कॉल करने की कोशिश करती है कि वो अपने बेटे की खैर खैरियत मालूम कर पाए कि जुनैद का नंबर तो जाहिर है ऑफ जा रहा होता है। पीछे तो उसी वक्त निगत भी आ जाती है, तो वो देखती है दूर नियाब आधी रात को सैन में खड़ी किसी को कॉल्स में ला रही है, वो बड़ी परेशान दिख रही है, तो वो उसे पूछ ही लेती है किससे बात करी है। दूर नियाब तो अपनी भाभी की आवाज सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाती है, लेकिन भाभी भी दूर नियाब की हड़बड़ाहट देखकर दोबारा उससे पूछती है कि तुम आधी रात को किससे बात कर रही हो, मुझे सच बताओ। दूर नियाब बताएगी मैं तो अपने बेटे हैदर से बात करना चाहती थी और उसके लिए मैं जुनैद भाई को कॉल कर रही थी। तो भाभी भाई का लफ्ज तो सुनेंगी नहीं, उल्टे वाबैला मचा देंगी, कहेंगी देखा वाकई इस लड़की का उस लड़के के साथ चक्कर था, ये तो आधी रात को उसी को कॉल्स कर रही है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है जुनैद का मोबाइल स्विच ऑफ ना हो बल्कि किसी फैमिली मेंबर्स के पास मौजूद हो। जब वो देखे उस पर दूर नियाब की इतनी कॉल्स आ रही है तो उसे मजीद गुस्सा और दूर नियाब पर शक भी हो। दूर नियाब जब जाती है अब दादी के पास अपने सफाई पेश करने, तो दादी उसे समझाती है तुम्हें यूं घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें पहले ही समझाया तो तुम अपनी जगह छोड़ के कभी मत आना, ये सारा कसूर यकीनन तानिया का है, तो चाहती यही थी तुम बस एक मर्तबा अपनी जगह छोड़ दो, उसके बाद वो अपने कदम जमा ले, फिर वो जावियर की जिंदगी में दोबारा से शामिल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कसूर दूर नियाब तुम्हारा भी है, अगर तुम अपने घर में पाँव जमा के टिकी रहती तो आज तुम्हें ये दिन देखने को ना मिलते। लेकिन अगर देखा जाए तो दूर नियाब दिखाई तो बहुत मासूम रिपोर्ट दिखाई गई है, लेकिन वो ऊपर से जिद्दी भी बहुत है। जावियर की दादी ने तो उसे हमेशा से ये बात सिखाई थी कुछ भी हो जाए तुम ये घर छोड़कर मत जाना। खुद दूर नियाब की दादी हमेशा उसे ये बात कहती रहती थी, लेकिन दूर नियाब पे जिसे अपनी मर्जी के बिना सुकून ही नहीं आया, अब जब मुसीबत में फंस चुकी है तो दोबारा से दादी का सहारा ले रही है। दूसरी तरफ तानिया जो कि निगार बेगम को अपनी स्टोरी बड़े दुख के साथ सुनाती है, तानिया की माँ को तो ये डिट होता है कि मेरे बेटे की वजह से तानिया की माँ की जान चली गई। फिर वो सोचती है अब तो तानिया बिल्कुल अकेली रह गई है, तो वो फिर तानिया को बना के अपने घर ले आती है। निगार बेगम को तो तानिया से एक डिट होगा, तभी वो तानिया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगी। यकीनन अगर तानिया ने जावियर से शादी की डिमांड कर दी तो यकीनन निगार बेगम ये भी कर देंगी, जावियर भी तानिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तानिया की सारी कॉन्फ्रेंस तो यकीनन रिकॉर्ड होगी जुनैद के पास, लेकिन जुनैद साहब कब होश में आएंगे सारों को कन्फेक्शन सिखा सकेंगे, फिर ड्रामे को मजीद खींच लिया जाएगा, फिर तानिया और जावियर की शादी भी करा दी जाएगी। तो तानिया की सजा शुरू होगी शादी के बाद। जावियर उसको ऐसी डिप्रेशन वाली लाइफ देगा कि वो यहाँ से वापस जाने का सोच भी नहीं सकेगी, क्योंकि उसने जावियर के साथ शादी करने के लिए कोई शराइत भी नहीं रखी। अगर वो जुनैद से शादी करने के लिए थोड़ा भी फोर्स करती, निग्गी आंटी से शराइत मनवाने का कहती, तो शायद वो जुनैद उसकी सारी शर्तें मान भी लेता और वो उसके नाम कुछ भी लगा देता। लेकिन तानिया को तो उस टाइम यही नजर आता उसे जावियर के साथ रहना है इस घर में रहते हुए, वो तो जावियर के दिल में अपनी जगह बना लेगी। ये तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हासिल क्या लगता है जुनैद को जल्द होश आ जाएगा तो वो तानिया और तानिया की माँ की तमाम रिकॉर्डिंग तमाम घर वालों को सुना देगा, फिर ड्रामे को मजीद खींचा जाएगा। इसके बारे में जो भी रहा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।